खुली फिजा की ठंडक को महसूस कर लिया तो इस घर की घुटन में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जब हमने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर ही दी तो ये दुख क्यों हमारा रास्ता काटे? नवाब साहब जैसे लोग अपनी जात से मोहब्बत करते। क्यों तुम बिलाल की जिंदगी से नहीं निकल रही? मनसीब का तुम ये गरूर तो हमारा असफ है। तजवीज दिल की तू है। कितने जालिम हैं आप। कसूर आपका है अदन। आपने अपनी आंखों में ख्वाब सजाए क्यों? क्या हमारा भी अंजाम आपके जैसा होगा? मगर हम आपके जैसे बहादुर नहीं। हम आपकी तरह बर्बाद तरीके से चेहरे पे नकाब लगाकर नहीं फिर सकते। हम पागल हो जाएंगे, हम गली गली चलाएंगे। फिर कहाँ जाएगी नवाब वकार अहमद की शान और शौकत? चुप हो जाओ। नहीं होंगे चुप, हम नहीं होंगे। गिरती दीवारें, मुश्किल से आई दस्तरखान पे दाल रोटी, सर पर मामूली कपड़े, पुराना फर्नीचर और किरची किरची वजूद के साथ जीती हम दो औरतें। वाह क्या शान है नवाब साहब की। अदन खामोश हो जाओ। नहीं नहीं हो रहा मुझे खामोश। चेहरा देखा तुमने? कितनी मुरझा गई। ऐसी अदन से तो मोहब्बत नहीं की थी। वो लोग और होते हैं बिलाल जिन पे मोहब्बत बहार बन के आती है। हम जैसे बेईमान लोगों पे तो जैसे मोहब्बत खिजा बन के उतरती है। ऐसी बातें ना करो अदन। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरा हौसला हो। जिसमें अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत ना हो वो किसी की हिम्मत क्या बने? मोहब्बत करने वालों पे आजमाइशें आती हैं दुरे अदन। तुम अकेली नहीं, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं। इसे क्या देख रही हो? यकीन नहीं है मुझ पर? तुम पर हमें यकीन है पर किस्मत पे यकीन नहीं। तो फिर ठीक है, तय हुआ। अब हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। चल। नवाब साहब, हम आपकी नाराजगी नहीं सह सकते। हमें माफ कर दें। अब आप उसी रोज से बीमार हैं। बहुत याद करते हैं वो आपको। मुंशी खुद क्यों नहीं आए? बच्चों को भेज दिया है। इसका मतलब आप हमसे नाराज नहीं है? मैं तो पहले ही कहती थी नवाब साहब हमसे नाराज हो ही नहीं सकते। ये लोग तो बहुत घबरा रहे थे। इन्हें मैं लेकर आई नवाब साहब। अब्बा भी जरूर आएंगे। आपने मुंशी साहब के बच्चों को माफ कर दिया ना? हाँ बेटा, अच्छे बच्चे हैं, मौदब हैं। जी अब्बा मियां, उनका रवैया वाकई मुतासिर कुन है। वैसे उनका मुतालबा कुछ गलत नहीं था। जिस घर में बेरी होती है वहां पत्थर तो आते हैं, और हमारी अदन के लिए इससे मौजू रिश्ता नहीं मिल सकता। मुंशी साहब की बहू का फोन आया था और वो एक बार फिर इस रिश्ते पर गौर करने की दरख्वास्त कर रही थी। खुदा के वास्ते अब्बा मियां गौर कीजिए।
खाता पीता पढ़ा लिखा रोशन ख्याल घराना है और इनकी बहुत इज्जत भी है। आप नाराज ना हो और ठंडे दिल से गौर कीजिए। तुमसे क्यों कहा? उनसे कहो जो कहना है वो हमसे कहें। सच अब्बा मियां, हम बहुत खुश हैं। हम अभी जाकर मुंशी साहब की बहू को फोन करते हैं। और अपने लहजे पर जरा गौर कीजिएगा। नवाब साहब, अगर आप मेरी दरख्वास्त कबूल कर लें तो ये मेरे लिए ऐन सादत होगी। जानते हैं कि दुर्र-ए-अदन का ताल्लुक किस खानदान से है? नवाब इब्न नवाब, नवाब वकार अहमद की पोती है वो। और ये बिलाल, बिलाल किस खानदान से है जानते हो? गुलाम इब्न गुलाम, मुंशी अब्दुल करीम का बेटा। नस्लों से हमारे जूते सीधे करने वाले, हमारे कदमों में अपना सर झुकाने वाले नीच जात नौकर पेशा खानदान से है। नवाब साहब, हमने एक बार की गुस्ताखी तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की गलती समझकर माफ कर दी थी। हमने सोचा था कि नई नई दौलत ने औकात भुला दी होगी, जो चांद को पानी की तमन्ना करने लगे हो, कि शायद हमारी खामोशी तुम्हें तुम्हारा मुकाम याद दिला दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ ऐसा। लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आई। लेकिन अब हमें याद दिलाना पड़ेगा। पैरों की जूती कभी सर पर नहीं रखी जाती मुंशी अब्दुल करीम। पैसे के बलबूते पर तुम हम हस्ब नस्ब वाले खानदानी लोगों के साथ बराबरी नहीं कर सकते। इन्हें अब बताओ, बताओ इनको कि हमारे सामने तुम्हारी क्या औकात है। बस नवाब साहब, बस इतना गुरूर अच्छा नहीं है। और मेरे वालिद मोहतरम आपके बारे में जो कुछ भी मुझे बताएंगे वो आपका माजी होगा, क्योंकि आपका हाल मेरे सामने है। और बेहतर होगा कि आप भी अपने माजी से निकलकर अपने हाल पर नजर डालें। होश में आए नवाब साहब। देखें, आपके घर की दीवारें गिरने को हैं। अच्छा खाने को तरस रहे हैं आप लोग, और अपने माजी पर बेजा गरूर के सिवा और है ही क्या आपके पास? खामोश ना इंसान, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? ये मेरे नवाब साहब हैं, मेरे सरकार। बस कर दें अब्बा, बस। आपकी इन्हीं बातों ने तो 7वें आसमान पर चढ़ा दिया इन्हें। मैं आपकी शान में अब एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। मुंशी, अपनी आल औलाद के साथ निकल जाओ यहां से। दोबारा यहां का रुख न करना। अब्बा मियां, मत करें, मत कीजिए ऐसा। हमें जीते जी मत मारिए, मत मारिए हमें।
मत करें। आई एम सॉरी नवाब साहब, मुझे शायद आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। चले जाओ यहां से मुंशी, सुना नहीं तुमने? चले जाओ। और मियां, तुम क्या समझते हो 4 जमातें पढ़ जाने से तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून आला हो गया? नवाब साहब, कान खोलकर सुन लो, तुम लोगों से रिश्ता जोड़ना तो क्या, तुम जैसे बदतमीज लोगों को हम जैसे खानदानी नवाब लोग अपने यहाँ नौकर भी रखना पसंद नहीं करते। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। अब्बा मियां, ज़ैबुन्निसा, पर्दे में हो जाओ, हमारे नमक ख्वारों की फैमिली बाहर जा रही है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियां। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, ये तुम दोनों की ट्रेन की टिकटें हैं। 9 तारीख को रात 11 बजे यहाँ से ट्रेन चलेगी रावलपिंडी के लिए। बेटा घबराना नहीं, अता कि कुछ ससुराली खवातीन भी होंगी आप लोगों के साथ। आप तो आएंगे ना अब्बा मियां? इरादा तो नहीं था, लेकिन अब फाखरा के इसरार पर आना तो पड़ेगा। हम 3-4 दिन में आ जाएंगे। ज़ैबुन्निसा दुर्रे-अदन, वहाँ हैं तो सब अपने अजीज, खून के रिश्ते हैं हमारे उनके साथ, लेकिन पैसा बड़े से बड़े खून के रिश्ते में दरारें डाल देता है। हमने अपनी इस्ताअत से बढ़कर आपके लिए कपड़े बनवाए हैं ताकि आप किसी किस्म की एहसास से कमतरी का शिकार ना हो जाएं और वहाँ उन लोगों में सर उठाकर उठ और बैठ सकें। और हमारे और अपने वकार का ख्याल रखना, और वहाँ पे किसी से मरूब होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जी अब्बा। कैसी हो अदन? ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुन रही हूँ। देखो अदन, अब तुमने अपने दादा के नहीं मेरे साथ रहना है। जो हुआ सो हुआ, आगे का सोचना है। हाँ। मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया, ये बताओ कब तक निकलेंगे? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। 9 तारीख को रात 10 बजे स्टेशन पर। ठीक है, मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा। एक बार फिर सोच लो दुर्योधन। सब सोच लिया। इतनी हिम्मत कर पाओगी तुम? करनी तो पड़ेगी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती दुर्योधन। हमें जाने का बेटा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती दुर्योधन, तुम मेरे साथ जाओगी। हमारा हाथ छूटा बेटा। दुर्योधन, तुमने मेरे साथ जाना, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। हमारा हाथ छूटा बेटा। तुम मेरे साथ जा रही हो। हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। हम तुम्हारी मोहब्बत में खुद को कुर्बान तो कर सकते हैं, लेकिन मुमकिन नहीं बिलाल कि हम अपने दादा नवाब वकार रहमत का फख्र, गरूर, आबरू सबको साथ लेकर तुम्हारे साथ निकल खड़े हों। हम उन्हें ऐसे खाली हाथ नहीं कर सकते। हमें भूल जाओ, हो सके तो हमें माफ कर देना और समझ लेना
और समझ लेना कि हम कभी तुम्हारी जिंदगी में आ ही नहीं थे। हमने अपने अल्लाह से कितनी दुआएं की कि आपका सामना ना हो। ये एहसास कि वो सामने है और हमारा नहीं है कितना तकलीफ दे। हमारी सांस हमें अंदर ही अंदर से काटती है और हमारा दिल क्यों चले आए हमारे सामने? हम में और हिम्मत नहीं है सामना करने की। ज़ैबुनिसा, सुनो, हमें जाना है। चली जाना, थोड़ा सा ही तो वक्त मांग रहा हूं तुमसे। पूछोगी नहीं है जुदाई कितनी भारी पड़ी मुझ पर, ये वक्त कैसे काटा मैंने। जानती हूँ, शादी कर ली थी आपने, आरज़ू आप ही की बेटी है। लेकिन तुम्हें कभी नहीं भुला पाया। हमेशा अपनी दुआओं में तुम्हारी खुशियों के लिए इल्तिजा करता रहा मैं रब से। ज़ैब, मैं मानता हूं बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। नवाब साहब ने अपने असूलों की खातिर भेंट चढ़ा दिया ना तुम्हें। अपने सो कॉल्ड असूलों की खातिर कुर्बान कर दी गई तुम। बेटियां तो होती ही कुर्बानी के लिए हैं, नामूस ना सही मजहबी सही। लेकिन इन कुर्बानियों में मेरी कुर्बानी किसी को नजर नहीं आई। मुझे जाना है। रुक जाओ ना ज़ैब, प्लीज रुक जाओ। क्या करूं मैं रुक कर? जिंदगी की शाम होने को है और हमारे यहां शाम होते ही औरतों और परिंदों को फिर से कैद करने की रिवायत है। यहाँ रवायत तो इंसानों के लिए होती है, इंसान रवायत के लिए नहीं होता। तब भी तुम ऐसी ही बंदिशों में उलझी
और मुझे भी उलझाया। एक बार, सिर्फ एक बार पुकारा तो होता। मैं तुम्हारी एक पुकार को तरसता रहा। एक बार तो पुकारा होता। मैं तुम्हें मायूस नहीं करता, तुम्हें उड़ा कर ले जाता इन बेमतलब फरसूदा रवायत से कहीं दूर। कैसे पुकारती? मेरी आवाज भी मेरी तरह मेरे बस में नहीं थी। खैर, अब शिकवा करने का क्या फायदा? शिकवा करने से शिकायत दूर हो जाती है ज़ेल। दूर तो हम हो ही गए थे वकास, जिसकी शिकायत आज तक दूर नहीं हो सकी। अब हो जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? बैठो ना। कैसी हैं? जब से आया हूँ आपसे बात ही नहीं हो सकी। हाँ, मैं भी तुम्हें मिलना चाह रही थी। आप जिंदगी ठहर सी गई है, दिल टूट चुका है। ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी जी नहीं रहा, बस गुजार रहा। तुमने ज़ेबुन्निसा को देखा है? वो तो बेचारी जैसे हंसना ही भूल चुकी है। उसकी आंखों में इतनी वीरानी है। वो भी तुम्हारी तरह जिंदगी जी नहीं रही, गुजार रही है, बल्कि तुमसे कहीं ज्यादा तारीक और अकेली। पापा, मैं गुजरे वक्त को दोबारा आवाज देना चाहता हूँ। क्या हम दोबारा एक हो सकते हैं? नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है वकास। अगर तुम थोड़ी हिम्मत करो और ज़ेब थोड़ा हौसला करे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या आप मेरा साथ देंगी? हाँ, क्यों नहीं। मुझसे जहां तक हो सका मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। आपा, वकास की इस घर में मौजूदगी अब हम ये किस तरह देखेंगे? कहीं वो हमसे बदगुमान ही ना हो जाए। लो, तुमने अभी से ही घबराना शुरू कर दिया। कुछ नहीं होगा। हमारे सारे खानदान वाले हमारे साथ हैं, तुम्हारा साथ देंगे। इस बार अब्बा जी को तो मनाना ही होगा। मैंने फैसला कर लिया, घबराना नहीं। क्या हो रहा है? वो हम कपड़े इस्त्री कर रहे थे। आप चाहे यहाँ से कोई आ जाएगा तो कोई आ जाए, देख ले। हमें एक दूसरे का नाम लेके बदनाम करते हैं, फिर नवाब साहब को हम दोनों को एक करना ही पड़ेगा। खुदा के लिए आप यहाँ से जाएं। ये तुम्हारे लिए लेकर आए, इतना हक तो दे सकती हो ना मुझे। ये क्या है? अरे अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। कैसे हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाई हम भी ठीक हैं। भाई साहब, ये मेरा बेटा है फौजान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप आ गए। मैं तो आपकी तरफ से बिल्कुल मायूस हो चुका था और दिल में एक गिला भी था। अरे भाई ये तो आप क्या बताएं, हम तो कोर्ट कचहरी में फंसे रहे, इसीलिए देर हो गई, नहीं तो हम तो बच्चियों के साथ ही आ जाते। एक खुशखबरी भी है। बस 2-3 तारीखों के बाद
मुकदमा जो है वो हमारे हक में हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आइए मैं आपको आपका कमरा। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, वकास आपको सलाम कर रहा है। हमारा कमरा कहाँ है? अब आइए मैं दिखा दूं आपको। और हमारे कमरे में वही लोग आए जिनसे हमें मिलना पसंद है। जी बेहतर भाई साहब। और अगर हमें पता होता कि तुमने हर ऐरे गैरे को यहाँ जमा किया हुआ है तो हम कभी ना आते यहाँ। अतः ज़ेबुन्निसा और दुर्योधन को जल्दी से भेजो हमारे पास। ज़ेबुन्निसा, आप यहाँ? खुदा के वास्ते चले जाइए। मैंने कहा ना, अब और हिम्मत नहीं है मुझ में। घबराओ मत ज़ेबुन्निसा, अब की बार मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमें तो सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगा था कि गुजरे वक्त ने नवाब साहब को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया होगा, लेकिन मैं गलत था। मैं आज रात ही कराची वापस जा रहा हूं। नवाब साहब मेरी मौजूदगी में रुकने को तैयार नहीं है। तुम दोनों को वापस ले जाने के लिए बसे थे। मैंने राबिया आप से कह दिया है कि आप उन्हें कह दें कि वो रुके, मैं चला जाता हूं। एक बार फिर हम आखिरी बार मिल रहे हैं। नहीं सेठ, हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, उस वक्त तक जब तक यह हवा हमारे हक में ना चले। मैं आरजू को लेकर आऊंगा। इस बार तुम्हें अकेला छोड़ने की गलती नहीं करूंगा मैं। प्लीज सेठ, हमने इकट्ठे जिंदगी गुजारनी है, बहुत लंबा सफर तय करना है। मायूसी की बातें मत करो। अब हम ये कभी नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। ये मेरा नंबर है, कराची पहुंच के कॉल करना मुझे। करोगी ना? खुदाफिज। ज़ेबुन्निसा, मम्मी, आप चलिए। नवाब साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? हम जा रहे हैं। आप दुर्योधन को भी कहिए कि आ जाए बाहर। मम्मी, आप क्यों जा रही हैं आंटी? आप प्लीज मत जाएं, अभी तो शादी भी नहीं खत्म हुई। आप रो क्यों रही हैं? प्लीज।